स्वामी ने कहा, राजन, भगवान ने तो गजराज के ऊपर भी कृपा की है। परीक्षित ने कहा, गजराज के ऊपर कैसे कृपा की प्रभु, ये भी बता दें। सुखदेव स्वामी बोले, राजन, एक समय की बात है, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का पर्वत गजराज अपने परिवार के साथ रहता। एक दिन प्यास लगी, जल पीने के लिए सरोवर में चला गया। सरोवर में जल पिया। अब हाथी का स्वभाव है, जल विहार करने लगा। सरोवर के किनारे सुंदर सुंदर वृक्ष खड़े थे। किसी वृक्ष को उखाड़ के फेंक दे तो किसी की शाखा तोड़ दे, सरोवर के पानी को भी मैला कर दिया। दूर बैठा है ग्रह। ग्रह ने देखा, ये कौन दुष्ट है जो हमारे सरोवर की सुंदरता को बिगाड़ रहा है। इसी तरह से वृक्षों को उखाड़ता रहा, शाखाओं को तोड़ता रहा, तो एक दिन हमारे सरोवर के किनारे की जलवायु बिगड़ जाएगी, पर्यावरण बिगड़ जाएगा, सुंदरता बिगड़ जाएगी। और इसने तो पानी को भी मैला कर दिया है। क्रोध में आया, गज के पैर को पकड़ा। ग्रह ने पैर पकड़ के जब खींचना शुरू किया, गजराज को लगा कि जिसने मुझे पकड़ा वो हमसे भी कहीं भारी है। अपने परिवार वालों को इशारा किया, जरा बचाना। पूरा परिवार आ गया। ऐसा भक्तों का भाव है। पूंछ से पूंछ पकड़ के खींचना शुरू किया। कभी गज सरोवर के किनारे आता है तो कभी ग्रह खींच के सरोवर के मध्य में ले जाता। पूरे परिवार ने सोचा, अब नहीं बचेंगे ये कोई बुद्धिमानी नहीं है कि इनके साथ हम भी अपने प्राण दें। पूरा परिवार छोड़ के जाने लगा। गजराज ने देखा, पूछ दिया, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ। पूरा परिवार बोला, आपको तो मरना है, चाहे आज मरो चाहे 4 दिन बाद मरो। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है कि आपके साथ में हम सबके सब प्राण दें। अब गजराज की समझ में आया, जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया, सब कुछ किया, आज इस हाल में वही छोड़ के चले जाए। इसका मतलब ये हुआ, दुनिया में कोई किसी का। आज समझ में आया। जान लियो मन माही प्रीतम, जान लियो मन माही। अपने ही सुख सुख उपजत, को काहो को नाही। प्रीतम जान लियो मन माही। प्रीतम जान लियो मन माही। अपने पास सुख है तो ही सुखी हो, और दूसरा व्यक्ति सुखी है, हम सोचे हम भी सुखी हो गए, नहीं हो सकते। आज समझ में आया। गजराज को लगा कि अब नहीं बचूंगा। संत कहते हैं, जौवर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार। गजराज को लगा अब नहीं बचूंगा, तब भगवान को याद किया। सूरदासी कहते हैं, जब लगे गजबल अपनो वरत्यो, जब लगे गजबल अपनो वरत्यो, सरयो नये कहु का, निर्बल भे बलराम पुकारे, आए आधे नाम सुनेरे मैंने। निर्बल के बलराम, सूर किशोर कृपा सो सब विधि, हारे को हरि नाम सुनेरे मैंने।
निर्बल के बलराम, निरुबल के बलराम। निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। बहुत सुंदर स्तुति की। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युनिशिक्षितम्। पूर्व जन्म की स्मृति आ गई। सरोवर में सुमन खिल रहे थे। एक सुमन लिया, अपने सूंड पर रखा और कहा, प्रभु आज तक मैंने आपको कुछ नहीं दिया है, इस सुमन को स्वीकार करो। आपको मालूम है जो सुमन भेंट किया भगवान को वो कौन सा था? गजराज ने जो सुमन अपनी सूंड पर भेंट किया भगवान को वो कौन सा सुमन था? कोई और नहीं था। आजकल जो भाजपा का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। राधे राधे। प्रभु प्रेमियों, धर्म में और राष्ट्र में कमल का बड़ा महत्व है। इतना हम संकेत कर दें, यदि भारत को हिंदू राष्ट्र कोई बनाने वाला होगा तो केवल कमल का फूल, इसके अलावा किसी की हिम्मत नहीं है। कमल में हिम्मत है। यदि कमल खिल गया ढंग से तो हिंदू राष्ट्र बन गया, पक्की बात। राधे राधे। बहुत सुंदर स्तुति की। नाम किसी का लिया नहीं, स्तुति बहुत प्यारी करता है। अब नाम नहीं लिया तो आए कौन? न तो शंकर जी आए न ब्रह्मा जी आए। जब कोई नहीं आता तो हमारे मुरली मनोहर श्याम सुंदर आते। छंदोमयेन गरुड़ेन समुह्यमान। छंदों में गरुड़ के ऊपर बैठ के मेरे गोविंद आए। चक्रायुधोप्य गमदासु यतो गजेंद्र। कहीं विलंब न हो जाए, चक्र को आज्ञा दे दी। ग्राहाद विपाटित मुखा दरिणा गजेंद्र। चक्र ने ग्राह के मुंह को फाड़ा। चरण बाहर, पैर बाहर निकला। सरोवर के किनारे देखा तो भगवान खड़े। अब गजराज ने नाम लिया, नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे नारायण, हे जगत गुरु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान ने पूछा गजराज को, आपकी जीने की कामना है? जिजी विशेष? गजराज बोला, ना हम जिजी विशेष, मैं तो नहीं जीना चाहता। भगवान बोले, अजीब बात है, इतनी देर से प्रार्थना कर रहे थे, मुझे बुला रहे थे, मैं आ गया, तुमको बचा लिया, अब कहते मैं जीना नहीं चाहता। अच्छा, आप जीना क्यों नहीं चाहते? गजराज बोला, क्या करेंगे जीकर? जिजी विषे ना हम या मुकम, क्या करूंगा जीकर? क्यों? बोले, ऐसा दुनिया में एक व्यक्ति बताओ जो अमर हुआ हो। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बंधा जंजीर। जो इस दुनिया में आया वो तो दुनिया छोड़ के गया, फिर क्या करेंगे जीकर? भगवान बोले, आप झगड़ा मत करो, मुझे ये बताइए बुलाया क्यों? गजराज बोला, मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि आप मुझे जीवन दान दो। फिर क्यों बुलाया? गजराज ने कहा, सरकार, अंतर बहिष्यावर्तये भयोन्या। हमारे अंदर एक भय बैठा है कि मैं मरूंगा। सबको पता है आत्मा मरती नहीं, शरीर रहता नहीं, और फिर भी ये डर लगता है, हर व्यक्ति को लगता है। जब पता है आत्मा मरती नहीं है तो डर किस बात का? अंतर बहिष्या व्रतये भयोन्या। हमारे अंदर जो भय बैठ गया है, कृपा करके इस भय को निकाल दीजिए। भगवान बोले, गजराज, हम तुम्हें बचाने तो नहीं आए, पर तुम्हारी प्राण रक्षा हो गई। आए क्यों? भगवान बोले, मैं तो इस सुमन को लेने के लिए आया था। जो अपनी सूंड पर तुमने भेंट किया सुमन मुझे, मैं उस सुमन को लेने आया हूं। अब तुम्हें जीवन दान मिल गया तो मैं क्या करूं? प्रभु प्रेमियों,
भगवान जब भी आते हैं अपने भक्त के पास भक्त का सुमन लेने के लिए आते हैं। संत सुमन के दो अर्थ करते हैं। सुमन का एक अर्थ है पुष्प और सुमन का दूसरा अर्थ है सुंदर मन। हमारा जब मन सुंदर हो जाए तो भगवान जरूर उस सुमन को स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रभु श्री राम खुद कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। अपने मन को सुमन बनाओ, भगवान स्वीकार करेंगे। गज और ग्रह को पूर्व जन्म का साप लगाता, आज भगवान ने दोनों को मुक्त किया।